Hello student, welcome to my channel Academic Excellence. I am Nisha Bansal and today I am going to explain chapter Acid, Bases and Salts. This is chemistry chapter and this is for class 10th. लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में भी थोड़ी सी जो है जानकारी दे चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं और वो कैसे हम पहचानते हैं कि इंडिकेटर्स के थ्रू कि जो भी हमने सब्सटेंस लिया है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। एसिड जो होता है उसमें मैंने बताया था H+ आयंस होते हैं, बेसिस में OH- आयन होते हैं और जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। ठीक है। और इंडिकेटर्स के बारे में मैंने बताया था, इंडिकेटर्स एक तरह के डाइस होती हैं, एक तरह के कलर्स होते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस डालने पर उसके जो है इंडिकेटर्स का जो खुद का कलर होता है वो चला जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। अब मैंने इंडिकेटर्स भी बताया था कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें नेचुरल प्रोसेस से मिलते हैं। इसमें जैसे आप ले सकते हो लिटमस पेपर होता है, उसके बाद टर्मरिक होता है एंड बहुत सारे होते हैं और होता है कैबेज एक्सट्रैक्ट। कैबेज एक्सट्रैक्ट मतलब एक निचोड़ टाइप का होता है। ठीक है, पत्ता गोभी का निचोड़ टाइप का। ओके, तो ये हमारे जो होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा इनके थ्रू कि जो भी हमने सब्सटेंस लिया है वो क्या है, कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। देखिए लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और उसमें अगर रेड कलर के लिटमस पेपर में हम कोई सब्सटेंस डालने पर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब जो सब्सटेंस हमने लिया है वो क्या है, एसिड है। रेड कलर के लिटमस पेपर में अगर कोई सब्सटेंस डालने पर उसके कलर में कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो इस मीन्स वो एसिड है। और अगर रेड कलर के लिटमस पेपर में सब्सटेंस डालने पर जो लिटमस पेपर है तो रेड टू ब्लू टर्न हो जाता है, रेड टू ब्लू टर्न हो जाता है तो इट्स मीन्स वो जो हमें दिया गया है सब्सटेंस वो क्या है, वो हमारा बेस है। अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो जो भी हमने सब्सटेंस लिया है वो क्या है, वो बेस है। और अगर हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया है और ब्लू कलर के लिटमस पे हमने जो है वो डाल दिया, कोई सब्सटेंस डाल दिया, अगर उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा एसिड होगा। अगर ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कोई भी सब्सटेंस डालने पर उसका कलर जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एसिड है। और अगर ब्लू कलर के लिटमस पेपर में सब्सटेंस डालने पर उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज एट ऑल, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा बेस है। तो लिटमस पेपर से हम कैसे पहचानते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। रेड लिटमस क्या होता है कि जिसमें हम सब्सटेंस डालने पर अगर वो ब्लू कलर का हो जाता है तो वो क्या है, हमारा रेड से ब्लू हो रहा है तो वो हमारा जो सब्सटेंस दिया गया है वो बेस है। और अगर रेड में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो हमारा क्या है, एसिड है। और अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। और अगर ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कोई चेंजमेंट नहीं है, वैसा का वैसा कलर है, तो इसका मतलब हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो हमारा बेस है। दूसरा हमारा है टर्मरिक। टर्मरिक बच्चों सबके घर में होती है हल्दी। ठीक है, हल्दी जो होती है ज़्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह में डाली ही जाती है। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं, आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा, जब खाना खाते हैं तो हमारे कपड़ों में अगर जो है सब्जी वगैरह गिर जाती है तो येलो स्टेन कर हो जाता है। ठीक है, येलो स्टेन तो हो जाता है। अब
अगर हम इसमें जो है साबुन सोप को रब करते हैं, जैसे इसको कपड़े वॉश करते समय सोप तो यूज करते ही हैं हम, तो अगर हम सोप से रब करते हैं तो अगर ये येलो कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि येलो कलर का जो स्टेन है वो रेड कलर के स्टेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा जो दिया गया सब्सटेंस है वो क्या है, वो हमारा बेस है। यानी कि जो हम सोप यूज कर रहे हैं वो क्या है, बेस। ये बेस क्या करता है, टर्मरिक के येलो कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो साबुन क्या कर रहा है, उसको उस स्टेन पे लगाने पर येलो कलर किस में चेंज हो जा रहा है, रेड कलर में चेंज हो जा रहा है। तो इट्स मीन सोप में हमारा क्या यूज होता है, बेस यूज होता है, जबकि इसमें एसिड यूज करने पर इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगर जो है टर्मरिक के येलो कलर में बेस डालने पर उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, तो यानी कि जो हमें उसका कलर रेड हो जाता है, तो इसमें हम पहचान सकते हैं कि जो सब्सटेंस दिया गया है अगर उसको टर्मरिक में डालने पर टर्मरिक का कलर रेड हो जाता है, तो सब्सटेंस जो दिया गया है वो क्या है, बेस है। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा बच्चों कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये भी जो है नेचुरल इंडिकेटर्स में है। ठीक है, तो कैबेज एक्सट्रैक्ट क्या मतलब है कि पत्ता गोभी का निचोड़, इसका कलर क्या होता है, इसका खुद का कलर होता है बच्चों रेड। ठीक है, खुद का कलर क्या होता है, रेड। अगर हम इसमें कोई सब्सटेंस डालेंगे, कोई सब्सटेंस डालेंगे और इसका कलर में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, अगर कोई सब्सटेंस डालने पर इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस दिया गया है वो क्या है, हमारा एसिड है। अगर रेड कलर में कोई चेंज नहीं होता है तो वो क्या है, हमारा एसिड। और अगर रेड कलर जो है हमारा येलो में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। ध्यान से सुनिएगा, रेड कलर अगर येलो में कन्वर्ट हो जा रहा है तो हमारा जो है जो सब्सटेंस दिया गया है वो क्या है, बेस है। समझ में आया कि कैबेज एक्सट्रैक्ट का खुद का कलर क्या होता है, रेड। ठीक है, उसमें एसिड डालने पर कोई चेंज नहीं होता, बेस डालने पर रेड क्या होगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी सब्सटेंस है अगर उसको कैबेज एक्सट्रैक्ट में डालने पर उसके कैबेज एक्सट्रैक्ट का रेड कलर वैसा ही रहता है, तो हम पहचान लेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। और अगर रेड कलर जो है उसका येलो में कन्वर्ट हो जा रहा है तो हम पहचान लेंगे कि वो क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, इसे हम मैनमेड इंडिकेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल मतलब होता है मैनमेड, यानी कि हमारी जरूरत के हिसाब से जो भी हम बनाते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बहुत होते हैं, लेकिन इस क्लास में हम दो पढ़ेंगे। एक होता है मिथाइल ऑरेंज एंड दूसरा होता है फिनाइल्फ्थीलीन। तो मिथाइल ऑरेंज जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। और फिनाइल्फ्थीलीन का खुद का कलर क्या होता है, पिंक। फिनाइल्फ्थीलीन का खुद का कलर क्या होता है, पिंक। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का है। अब हमें कोई सब्सटेंस दे दिया गया है और मिथाइल ऑरेंज दे दिया गया है, हमें पहचानना है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो कैसे पहचानेंगे। अगर सब्सटेंस को मिथाइल ऑरेंज में डालने पर इसका जो ऑरेंज कलर है वो रेड हो जाता है, ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें जो सब्सटेंस दिया गया है वो हमारा एसिड है। देखिएगा, मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर क्या है, ऑरेंज। अगर उसमें सब्सटेंस डालने पर उसका कलर क्या हो रहा है, रेड, तो वो सब्सटेंस जो दिया गया है वो एसिड है। इसमें जो एसिड होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज के ऑरेंज कलर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। ठीक है, और अगर जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो मिथाइल ऑरेंज में मिलाने पर उसका कलर हो जाता है येलो, उसका कलर हो जाता है येलो। ठीक है, कोई जो सब्सटेंस दिया गया है उसे मिथाइल ऑरेंज में मिलाने पर उसका कलर हो जाता है येलो, यानी ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, येलो। तो जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो क्या है, बेस। वो सब्सटेंस क्या है, बेस। ठीक है,
इट मीन्स जो बेस होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज के येलो कलर ऑरेंज कलर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, येलो में, ठीक है। एसिड क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज के रेड कलर ऑरेंज कलर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। और बेस क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज के येलो कलर को ऑरेंज कलर को येलो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिनेप्थिलीन। फिनेप्थिलीन क्या होता है, पिंक कलर का होता है। फिनेप्थिलीन किस कलर का है, पिंक। अब हमें पहचानना है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। सब्सटेंस को जो है हमने फिनेप्थिलीन में डाल दिया। फिनेप्थिलीन का कलर कौन सा होता है बच्चों, पिंक। पिंक कलर में अगर जो होता है कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। पिंक कलर जो है वो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, तो वो क्या है, हमारा एसिड है। पिंक कलर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। पिंक कलर एज इट इज रहता है। एसिड डालने पर फिनेप्थिलीन का पिंक कलर क्या होगा, उसे कोई चेंज नहीं होगा, वो पिंक का पिंक ही रहेगा। तो यानी कि हमारा जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है। और अगर कोई सब्सटेंस डालने पर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है पिंक कलर, और जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट मटेरियल मिल जाता है। तो जो सब्सटेंस दिया गया है वो हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। देखिए फिनेप्थिलीन का खुद का कलर क्या होता है, पिंक। अगर उसमें सब्सटेंस डालने पर पिंक कलर में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें जो सब्सटेंस दिया गया है वो हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है। एसिड जो होते हैं फिनेप्थिलीन के पिंक कलर में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन अगर सब्सटेंस डालने पर उसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस दिया गया है वो हमारा क्या है, बेस है। तो इसमें जो बेस होते हैं वो फिनेप्थिलीन के पिंक कलर को क्या कर देते हैं, डिसअपियर कर देते हैं। तो ये तो था हमारा नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो क्या होता है, जिस ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल के थ्रू। तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्मेल के थ्रू पहचानते हैं, जिनकी स्मेल के थ्रू हम पहचानते हैं कि ये जो है हमारा दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो देखिए अब कैसे होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमने दो इंडिकेटर्स लिए हैं। एक हमारा है ओनियन एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट, और दूसरा हमारा है वनीला। वनीला आप जानते होंगे, जो आइसक्रीम केक वगैरह में यूज किया था वनीला एसेंस। तो एक हमने लिया है अनियन एक्सट्रैक्ट, दूसरा लिया है वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन की जो स्मेल होती है वो बैड स्मेल होती है, अनियन की स्मेल खराब होती है ना, बैड स्मेल होती है। लेकिन वनीला की स्मेल जो होती है वो बहुत ही जो होती है अच्छी स्मेल होती है, ठीक है। तो स्मेल गुड। तो हम क्या करेंगे, हमने एक अच्छी स्मेल वाला ले लिया और एक जो है बैड स्मेल वाला ले लिया, ठीक है। अब देखिए अनियन का एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें सब्सटेंस डालने पर अगर अनियन की स्मेल में कोई चेंज नहीं है, स्मेल में नो चेंज, अगर अनियन की स्मेल में कोई चेंज नहीं है, तो जो सब्सटेंस दिया गया है वो एसिड है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर अनियन एक्सट्रैक्ट में सब्सटेंस डालने पर उसकी स्मेल वैसी की वैसी ही बनी रहती है, उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसमें जो सब्सटेंस दिया गया है वो क्या है, हमारा एसिड है, ठीक है। और अगर उसकी स्मेल चली जाती है, मतलब उसकी स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो हमारा जो दिया गया सब्सटेंस है वो क्या है, बेस है, ठीक है। अनियन एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल होती है उसमें अगर हम कोई सब्सटेंस डालने पर उसकी स्मेल जो है वो चली जाती है बिल्कुल, तो हमारा क्या है, वो बेस है। और अगर उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहती है तो हमारा जो सब्सटेंस दिया गया है वो क्या है, एसिड है। इसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, बस अंतर इतना है कि इसमें जो होती है अच्छी स्मेल होती है, इसमें भी अगर सब्सटेंस डालने पर स्मेल बनी रहती है तो जो भी सब्सटेंस हमने डाला है वो एसिड है। और अगर सब्सटेंस डालने पर
उसकी स्मेल चली जाती है तो वो सब्सटेंस क्या है, हमारा बेस है। तो इस तरह से हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के थ्रू भी पहचान सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस दिया गया है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एसिड्स के बारे में बताएंगे। तक के लिए बाय, कीप स्टडी।